हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन की है, आप हमारे मेंबर्स हैं, आप हमारे जो स्पेशल ग्रुप है, मेंबर्स ओनली ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए और उसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है मेंबर्स ओनली ग्रुप। उसकी हेल्प से आपको सभी एग्जाम मटेरियल, जो भी हमारा पेड एग्जाम मटेरियल है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। जैसे कि हमारे जितने भी फॉर्मुला बुक्स हैं एंड जो भी एग्जाम मटेरियल पेड है हमारा, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एंड अदर आपको सभी बेनिफिट मिलेंगे जो भी हमारे मेंबर्स को मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे मेंबर्स हैं तो प्लीज कांटेक्ट करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस पर आप शेयर करिए कि भी आप किस आईडी से आपने हमसे ज्वाइन किया हुआ है, या कांटेक्ट करिए। एंड इसका डिस्कशन देखते हैं हम। और देखते हैं कि भाई इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे। काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर है। ऐसे ही हम लास्ट टू क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं आप। तो यहाँ पर आज हम इसका डिस्कशन देखने वाले हैं। चलिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आपको बता देखो, एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कैसा हमारा बोर्ड का पैटर्न होता है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, टू पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। ये टू पार्ट्स में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों ही 40-40 मार्क्स के होते हैं, जिसमें सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज होते हैं 15 मार्क्स के, एंड 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंपलसरी कह सकते हैं कि 10 मार्क्स के आपको 10 मार्क्स नहीं, सॉरी, 25 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन के होते हैं। तो 15 एंड 25 ये 40 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन ए। एंड ऐसे ही हमारा सेक्शन बी आता है, जिसमें सभी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें चॉइस होती है कि 7 में से एनी 4 हमें करने होते हैं। ओके, तो ये सभी हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं भाई, क्या किस तरह के क्वेश्चन है इसमें। तो अगर हम इसमें बात करें भाई इसके क्वेश्चन की, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज -2, द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। अब देखो, जीपी के अबाउट अगर आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ मालूम है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। तो ये जो हमारी फॉर्मूला बुक है जिसे आप देख रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट हमने लगाया हुआ है। तो ये हमारी स्क्रीनशॉट का मीन्स कह सकते हैं फॉर्मूला बुक का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें हमने सभी चीजें एक्सप्लेन की हैं, और इसमें एक्स्ट्रा भी सभी आपको मिलेगा। तो हमने आपके लिए फॉर्मूला बुक प्रिपेयर की है, और ये फॉर्मूला बुक हमने खुद से प्रिपेयर की है, टाइम दिया है इसमें, और इसीलिए हमने इसका एक मिनिमम कॉस्ट रखा है 40 रुपीज। लेकिन अगर आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है जो 200 की है, तो उसमें आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। एक तो ये हमारी फॉर्मूला बुक, ये 40 रुपीज की है। एक और फॉर्मूला बुक है हमारी 40 रुपीज की, वो है फिजिक्स फॉर्मूला बुक। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, अदर हमारा मटेरियल भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअली चाहते हैं तो भी आप नीचे लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहां से जाइए और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, जरूरी भी नहीं कि आप इसके एक्सेस ही करें। अगर आपको लग रहा है कि भी आपको नीड है तो आप करिए, अदरवाइज आप हमारे जो लेक्चर्स हैं ना उनको अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बनाइए, फिर आपको किसी भी चीज़ की नीड ही नहीं होगी। तो बस आप अच्छे से मेहनत करिए, आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी। जो हम गाइडेंस करते रहेंगे आपको विदाउट मतलब कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी चीज़ें गाइडेंस मिलेगी। आप उसको फॉलो करिए, आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं। बस वर्क क्या करना है भाई, काम क्या करना है, मेहनत आपको करनी है। अगर आप अच्छे मन से, दिल से मेहनत करेंगे तो आप आसानी से इजीली 90+ स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट। और काफी बच्चे हैं भी हमारे भी, लास्ट ईयर है उससे लास्ट ईयर जो काफी बच्चे हैं जिनको हमने सिर्फ गाइडेंस दिया है, पर्सनली कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने भी 90+ स्कोर किया। आप भी कर सकते हैं, बस मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने ऊपर फेथ रखना। अगर आपका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर लोगे। तो बस ये कॉन्फिडेंस ही आपको जिंदा रखना है, इसी को ही मरने नहीं देना है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मैं कर लूंगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बताएंगे सभी। If the first term of a GP is 8 and its common ratio is -2, the third term of the GP, GP का थर्ड टर्म बताना है। आपको मालूम है कि भाई थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे करेंगे हम AR⁴ हो जाएगा, बिकॉज हम n-1 करते हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल इसमें क्या हो रहा है भाई हमारा, इसका आंसर कितना जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 8, फर्स्ट टर्म 8, एंड कॉमन रेशियो -2, इसका स्क्वायर करेंगे सिंपल 8, और ये -2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगी वैल्यू 32। आंसर कितना होगा इसका 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे आपके लिए। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको इसमें। और देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है सिंपल, बस इसमें क्या देखना होता है एंगल कहाँ पर हो रहा है हमारा। 90 के अपोजिट देखिए, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होती है। और फिर देखना है हमें एंगल, अगर एंगल इधर बन रहा है तो एंगल के साथ जो साइड है वो बेस होगी। ये तो हाइपोटेनस फिक्स होगी, जो बची हुई साइड है वो बेस होगी, और ये इसके अपोजिट परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या होता है भाई, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जो वैल्यू हमें गिवन है, मींस जो साइड हमें गिवन है, उन दोनों में रिलेशन देखिए। देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, बेस हाइपोटेनस में कोस रिलेशन बताता है, तो हम लेते हैं कोस।
cos 60 लेंगे हम, बिकॉज हमारे पास एंगल है और cos 60 होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस 40 है। cos 60 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होती है, तो यहाँ पर x/40 और 40 को उधर कर देंगे भाई, कितना जाएगा 20। ओके, क्लियर है ना? सिंपल, ये वैल्यू आ गई हमारी 20। और एमसीक्यू में इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो एमसीक्यूज हमारे 15 एमसीक्यूज होते हैं ना, तो इसमें 15 एमसीक्यूज में बस आप 15 मिनट ही लीजिए, या फिर मैक्सिमम 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में ये हो जाने चाहिए। अगर आप इसमें आधा घंटा या फिर 40 मिनट इस तरीके से लेगा तो फिर आप काफी चीजें मिस कर दोगे जो आपको आगे करनी होंगी। तो इसलिए आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है, और स्पीड मेंटेन कैसे होती है? प्रैक्टिस से। आपने जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा फास्ट होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। बस आपको सिंपल क्या करना है, अपनी बुक को सबसे पहले फॉलो करना। आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको करिए, उसके हर एक क्वेश्चन को करके देखिए, और उसके बाद सेलिना कॉन्साइज जरूर करिए। अगर आपकी सेलिना कॉन्साइज ही चल रही है आपके स्कूल में, तो ये तो बेस्ट है भाई, उससे बेस्ट कोई बुक है ही नहीं आईसीएसई लेवल पर। क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है वो उसी पैटर्न पर बनता है, मीन्स बोर्ड का पेपर सेम वैसे ही लैंग्वेज होती है जैसे सेलिना कॉन्साइज बुक है उसकी, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते भी हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं इसका क्वेश्चन 3, और आपको बस करना क्या है, बुक को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लाइंडली बुक को फॉलो करिए, बुक का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आप ओनली बुक कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप 70 प्लस 80 प्लस भी आसानी से सिर्फ ओनली बुक की हेल्प से सिर्फ 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मीन्स अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो आप उसमें 60 प्लस आसानी से ओनली बुक की हेल्प से कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं 20% मतलब जो बचता है हमारा, उसके लिए हम आपको जो गाइडेंस करेंगे, या फिर आपके पास कुछ भी मटेरियल लाइक आईसीएससी वाला ही जो मटेरियल है उसको फॉलो करना, तो आप उससे एक्स्ट्रा भी स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी की वैल्यू ये है, इट्स कॉमन डिफरेंस क्या है बताइए भी? कॉमन डिफरेंस देखो, nth टर्म का मीन्स क्या है कि भी आप इसके हेल्प से किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। और डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a2 माइनस a1। अब a2 अगर हम निकालें तो यहाँ पर 2 रख दें आप, बिकॉज ये जनरल टर्म है। अगर ये nth टर्म गिवन क्या है 7n-5, अगर ये nth टर्म गिवन क्या है तो n के प्लेस पर 2 ले लो, -5, 14 -5 करेंगे हम, कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा 9। तो यहाँ पर 9 माइनस, अगर हम 1 लेंगे तो 7 - 5 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7। ओके, तो डी की वैल्यू 7 आ रही है, इसकी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इज पैरेलल्स टू, ये किसके पैरेलल होगी ये देखना है। आपको अगर पैरेलल चेक करना है तो करिए आप स्लोप फाइंड, और स्लोप अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है भाई? फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बताइए भाई, y2 किसको लेंगे हम? इसको अगर हम x1 y1 लेट कर रहे हैं x1 y1, और इसको हम लेट कर रहे हैं x2 y2, देन हमारा क्या होगा भाई? y2 की वैल्यू 4 - 4, तो 0 आ रहा है। ऊपर ही 0 आ गया तो फिर नीचे कुछ भी वैल्यू हो, आपका आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा। नीचे 12 आ रहा तो 0 ही मिलेगा आपको सिंपल। तो भाई 0 हो गया। अब 0, अगर m की वैल्यू 0 है तो आप समझ जाइए भी m की वैल्यू 0 कब होती है? जब ये x एक्सिस के पैरेलल होती है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन है, वो एंगल x एक्सिस के साथ कितना बनाएगी? 0। अगर इंक्लिनेशन 0 तो tan 0 0, तो दैट मीन्स अगर स्लोप 0 आ रहा है, इसका मीन्स क्या है? लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। ये है सिंपल इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसमें? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O सेंटर है ऑफ द सर्कल, एंड कोड ए बी। तो गिवन फिगर इसमें नहीं है, इसका फिगर कुछ इस टाइप से होगा। देखो अगर हम बात करें, ये सर्कल है और इसमें सेंटर क्या गिवन किया है? ओ अभी बोल रहा है, एंड कोड ए बी। एक कोड ले लेते हैं ए बी, आप किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी कोड लेट किया हमने, यहाँ पर ए बी कोड है, एंड सी डी कोड। इन दोनों कोड्स का रेशियो गिवन किया है, तो हमने क्या किया भाई? एक और कोड लिया सी डी। इन दोनों कोड्स का रेशियो, और जिस रेशियो में कोड्स होती हैं उसी रेशियो में इनका एंगल भी होता है। ये सेंटर के साथ जो एंगल्स फॉर्म करती हैं वो भी उसी रेशियो में होगा। मीन्स ये एंगल 3x होगा और ये एंगल होगा 5x। नाउ अभी कह रहा है कि अगर एंगल ए ओ बी, अगर एंगल ए ये वाला ओ एंड ये बी कितना है? 3x है, मीन्स 60 है। एंगल सी ओ डी बताना, सिंपल सा क्वेश्चन। भाई देखो अगर हम देखें 3x, हमने 3x हमारे अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग क्या है 60, तो देन x की वैल्यू क्या कितनी होगी? 3 2 जा 6 20, x की वैल्यू 20, देन 5x की वैल्यू कितनी? 5 2 जा 20 हो जाएगा 100। इसका करेक्ट आंसर होगा 100। ओके, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें कह रहा है कि 220 रुपीज शेयर। तो क्या है भाई हमारे पास? शेयर एंड डिविडेंड से क्वेश्चन है। ईच वैल्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20 रुपीज का शेयर है, इस पर डिस्काउंट कितना है? 20% का। अगर मैं इसका 20% डिस्काउंट निकालूं, या तो आप डायरेक्ट इसका 80% निकाल लो। अगर हम इसका डायरेक्ट 80% निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 16 आ जाएगी। तो यही हमारी क्या होगी वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, मीन डिस्काउंटेड वैल्यू हो जाएगी हमारी। 20 रुपीज का शेयर है, 16 उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है भाई, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है उसकी? 16 रुपीज।
गिव 10% डिविडेंड, अगर ये 10% डिविडेंड देता है तो रेट ऑफ रिटर्न बताइए। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भी हमारी जो फॉर्मूला बुक है उसमें मेंशन किया हुआ है हमने। तो इसमें भी सिंपल आपको क्या करना है भाई, अगर हम देखें इसमें तो क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू एंड रिटर्न या फिर प्रॉफिट परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। डिविडेंड परसेंट कितना है हमारा, 10% है, 20%, यह डिविडेंड परसेंट, ओ सॉरी डिस्काउंट है ना ये तो, डिविडेंड परसेंट है 10%, 10% डिविडेंड परसेंट है। अब 10/100 करोगे आप, इधर भी अगर हम रेट को ले लेते हैं इसका परसेंटेज x%, तो इधर 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसमें नीचे 100 नहीं लेते हैं। तो आप रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या करो, नॉमिनल वैल्यू जो कि 20 गिवन है, इक्वल्स टू में x, ये हमें फाइंड करना, रेट ऑफ रिटर्न या फिर प्रॉफिट परसेंट, मार्केट वैल्यू कितनी 16, 16 से डिवाइड कर दोगे कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें यहाँ पर 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू मिल रही है, 4 4 16, 4 5 20। सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर कितना आ रहा है भाई, 50 अपॉन में 4 या फिर 2 से डिवाइड करें, 2 2 से 4, 2 5 जा रहा है 25/2, दैट मीन्स 12.5। ये होगा इसका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 15th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 15th टर्म फाइंड करना है, सिंपल भाई, ए 15 निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं हम, a+14d कर लेते हैं। ये सभी हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों हम ये a+14d ले रहे हैं, और मोस्टली बच्चों को मालूम है ये a की वैल्यू 3 प्लस। और इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसका पीडीएफ आप एक्सेस करिए और खुद से सॉल्यूशन करके देखना है आपको। तो जैसे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, आप पहले क्या करिए, खुद से ट्राई करिए और फिर देखिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं किस तरीके से करेंगे वो आपको हमारे लेक्चर में मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें भी क्या आ रही है, इसमें डी की वैल्यू तो आ रही है -3, बिकॉज 0 - 3 करो आप तो -3 मिलेगा। और यहाँ पर आपको देखो मिल भी रहा है कि एक डिक्रीजिंग एपी है। सिंप्लीफाई करें, 14 3 कितने होते हैं, 42, 3 माइनस कर देंगे कितना आएगा, -39, -39 इसका आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, हो गया हमारा 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्या होगा इसमें, देखो 8 क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28 मीटर एंड इट्स एरिया इज 40 है, ये 40 स्क्वायर मीटर, इट्स साइड्स आर, बताइए इसकी साइड्स क्या होंगी। देखो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कह रहा है कि पेरीमीटर 28 है, दैट मीन्स पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है भाई, 2l+b होता है, 2l+b होता है किस केस में, रेक्टेंगल केस में, आपको मालूम है। दैट मीन्स यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ का सम कितना होना चाहिए, 40। ऐसे ऑप्शन देखिए जिसमें लेंथ और ब्रेथ का सम 14 आ रहा हो और उनका प्रोडक्ट, बिकॉज एरिया क्या होता है l×b, वो आ रहा हो 40, बताइए किसमें, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड जैसे इसमें टिक किया हुआ है 4 + 10, 14 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 40 भी आ रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। आप किसी को भी चेक करिए, सम 14 आ रहा है बट मल्टीप्लाई करके 40 नहीं आ रहा है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी उससे हो जाएगा, बट आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनते हैं हमारे एमसीक्यू में तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इनका जो कह सकते हैं ऑप्शन ही देखना है, ऑप्शन से करोगे आप सबसे पहले, अगर ऑप्शन से बन रहा है कॉमन सेंस तो आप इजीली ऑप्शन से करिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली सोल्व तो कर ही सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द एसी, एसी की लेंथ बतानी है, कहाँ है एसी, एसी। अब इसमें यहाँ पर 45 गिवन क्या है, अगर ये 45 पर 10 लगाएंगे हम, 10 यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर 30 हो जाएगा, बिकॉज ये बेस गिवन क्या है 30। अगर हम 10 45 लगाते हैं जो कि 1 होता है, 10 45 परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ए बी है किस केस में, इस वाले ट्रायंगल वाले केस में, और ये वाली साइड कितनी है, बीई, ये बीई है। 10 45 1 तो 30 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ये 30, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, 30 + 8 कितना हो जाएगा 38, 38 इसका आंसर होगा। ओके, 9th हो गया है हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें 10th की, फॉर अ रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइबिंग अ सर्कल द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन एंड द रेडियस, तो ये इक्वल होती हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम एक सर्कल के अंदर हेक्सागन बनाते हैं, हेक्सागन अगर हमारा बनेगा तो यहाँ पर सेंटर अगर हम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि भाई ये सभी क्या है, रेडियस है, ये सभी रेडियस है और ये सभी साइड भी इक्वल है, ये सभी साइड भी इक्वल है हमारी। और अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए 60 60, तो ये एंगल भी 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस यहाँ पर रेडियस एंड साइड्स ऑफ अ हेक्सागन इक्वल होंगी, जैसे फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखें इसका, इसमें बोल रहा है कि x+9 10 एंड 4 आर इन जीपी, द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए, कैसे आप फाइंड करोगे। देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन भी यूज कर सकते हैं। जैसे एपी में जो बीच वाली वैल्यू होती है वो इन दोनों के सम का हाफ होती है, मीन्स कह सकते हैं एवरेज होती है बीच वाली वैल्यू। ऐसे ही जीपी में क्या होता है, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है 10, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम कॉमन रेशियो निकालें इन दोनों से और इन दोनों से तो वो इक्वल होगा, बिकॉज जीपी में यही तो होता है,
एपी में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है और जीपी में होता है कॉमन रेशियो इक्वल। तो कॉमन रेशियो निकालते हैं A2 अपॉन में A1। भाई A2 है 10, A1 क्या है 9 और x प्लस 9। और ऐसे हम A3 अपॉन में A2 भी तो कर सकते हैं। ये हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे ये है A3 है 4, A3 अपॉन में 10। भाई ये हमारे पास क्या है A1, ये A2 और ये A3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इधर 100 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 9 से 36। अब हम करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ पर 10 माइनस 36 आ रहा है इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस में 26 आ रहा है क्या, यस 26 अपॉन में। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करें, भाई क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आप 4x 4 9 से 36, 10 10 100 होगा ना, ये 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, और 100 माइनस करोगे 36 में से आएगा 64, और 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 16। ओके, इसका आंसर करेक्ट होगा 16। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 11। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सेम एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस है बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ ही नहीं रहे। अगर मैं देखूं इसका आंसर कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 40 कोट 90 माइनस 44, तो 10 44 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 3 यहाँ भी 1 मिलेगा हमें, और यहाँ प्लस में 5। अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर होगा 6 माइनस 3 3 आंसर होगा इसमें। बट ये हमें करना ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। 13 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर आपको ओ सेंटर गिवन किया है एंड बोल रहा है कि एंगल ओ बी ए 50 डिग्री इक्वल्स टू, देखो इसमें ओ बी ए, जो ओ बी ए है ओ ए बी के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों 50 50 है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल पी हाफ ऑफ एंगल, ये सेंटर बनने वाला होगा, तो 50 50 100, और ये कितना हो जाएगा हमारा 80, और 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40। 13 का थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 14 पार्ट, तो 14 पार्ट क्या होगा इसमें, इसमें कह रहा है कि ना ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी 90 है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। अब आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। अगर हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं इसमें, और इसमें है ट्राइंगल ए बी, कहाँ पर 90, बी ए पर 90 है, तो ए पर 90 है मीन्स बी ए सी 90, यहाँ पर 90। अब क्या बोल रहा है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पर लाइक दिस, इसको एडी बोला। अब ये बोल रहा है ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, बिकॉज अगर हम ये छोटा ट्राइंगल और ट्राइंगल सी बी ए बड़ा ट्राइंगल देखें, तो भाई बी एंगल दोनों में कॉमन है, सही बात है। और ये छोटा ट्राइंगल यहाँ पर 90 और ये बड़ा ट्राइंगल यहाँ पर, तो एंगल एंगल या फिर से एंगल 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 कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखें हम इसमें 15th देखो लास्ट टाइम सीक्यू है हमारा। अगर हम इसकी बात करें क्या होगा इसमें, इसमें बोल रहा है P इज अ मूविंग पॉइंट एंड AB इज अ कोड ऑफ ए सर्कल। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिंपल जो लोकस वाला क्वेश्चन होते हैं उस पर बेस्ड। इफ P मूव्स विद इन द सर्कल इन सच अ वे दैट इट इज इक्वल एट दैट इज इन सच अ वे दैट इट इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। मीन्स ये कह रहा है कि इन सर्कल, अगर हमने कोड ए बी लिया है, अब आपसे कह रहा है कि पी एक ऐसा पॉइंट है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि पी मूव्स विद इन दिस सर्कल, सर्कल के अंदर इस तरीके से मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अगर ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो लोकस में हमने सीखा कि हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें इस लाइन का, तो ये पॉइंट इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट मींस इस डायमीटर पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। दैट मीन ये होगा हमारा कोड ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो परपेंडिकुलर तो होगा ए बी पर, लेकिन ये ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, और ये इसलिए क्या होगा डायमीटर, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद विच इज परपेंडिकुलर टू कोड ए बी। तो ये कोड बनेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। बिकॉज हमें ये भी मालूम है कि अगर हम किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ना, तो वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा, इसलिए हम इसको डायमीटर भी बोल रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, क्लास 9th में हमने सीखी थी, तो इन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब देखो इसमें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, अब देखिए इसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये फिगर है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। तो अगर एंगल ई एंगल बी के इक्वल है, तो इसमें देखो सिमिलरिटी वाला केस। अब सिमिलरिटी वाला केस में देखो ये एंगल इक्वल है, और इनके साइड वाले ये साइड देखें अगर हम BC, और ये देखें ED, इन दोनों का रेशियो 6 और 12 1/2 आ रहा है। ऐसे 7
5 और किसका रेशियो 15 का रेशियो भी यही मिल रहा है हमें 1/, क्योंकि 7.52 जो 7.5 का डबल क्या होगा 15 होगा ना भाई, सिंपल सा। अब ऐसे ही हम रेशियो ले लेंगे ये वाली साइड, तो इस वाले ट्राइंगल की साइड हम ऊपर ले रहे हैं तो यहाँ पर 9 और अपॉन में कितना, इस वाले ट्राइंगल की साइड x+3। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें भाई, इनको सिंप्लीफाई करके 1/2 आ रहा है, इस वैल्यू को, ये जो 9/x+3 इसको 1/2 के इक्वल रखो, और 1/2 के इक्वल रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x+3 इजिकल्स टू में 9 2 से 18, 3 से माइनस कर दो आप, 3 माइनस कर दो मीन्स 18 में से तो कितना मिलेगा 15, दैट मीन्स इसका आंसर 15 आएगा सिंपल। ओके, तो ये इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। ये था हमारे पास सिंपल। 15 15 15 गलत लग रहा है क्या इसका आंसर, बिकॉज x+3 9, अच्छा 15+3 18 ठीक है, ये मिलेगा हमें 15 आएगा, बिकॉज अगर यहाँ पर 15+3 करें 18 हो जाएगा, और 9 और 18 का रेशियो भी 1/2 मिल रहा है। करेक्ट है, तो फर्स्ट पार्ट कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इस बार जनरल टर्म सम के केस में गिवन किया है। तो जब जनरल केस गिवन किया है सम के केस में, इस केस में हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड इट्स एट्थ टर्म। एट्थ टर्म फाइंड करने के लिए, अगर मुझे एट्थ टर्म फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए, a+7d मीन्स a और d चाहिए। a और d कैसे निकालेंगे सम के फॉर्मूले से, अगर मैं निकालू S1, तो बताइए भी S1 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 मिलेगा 4 9, S1 की वैल्यू 1 आ रही है। तो आपके पास कोई भी एपी है ना भाई, अभी हमने एपी देखी काफी, तो अगर ये एपी है हमारे पास लाइक दिस, इस एपी में मैं कह रहा हूं आपसे कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो, इसका क्या सेंस है भाई, इसका सेंस कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टर्म को ही तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहेंगे, क्योंकि अगर ये बोले कि एटलीस्ट सम ऑफ 2 टर्म्स निकालो तो हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, लेकिन अगर ये बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो, इसका क्या सेंस है, इसका सेंस कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट टर्म ही है। दैट मीन्स S1 का मीन्स A1 ही है, तो A1 आ गया हमारे पास 9। A2 निकालने के लिए S2 निकालेंगे, और S2 अगर यहाँ पर 2 पुट करें n के प्लेस पर, 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20, प्लस यहाँ पर 2 4 जा 8, ये रहा है 28। और S2 का सेंस ये है कि ये गिवन है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 की वैल्यू 28। A1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, कितनी आ रही है, A1 की वैल्यू फाइंड की है 9 आ रही है, अगर हम 9 माइनस कर दें तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 माइनस 9, ये हो जाएगी 19, ये हो जाएगी 19 वैल्यू A2 की वैल्यू, सिंपल। A2 की वैल्यू 19, दैट मीन्स अगर हम D निकालें इसका, तो D कितना हो जाएगा, 19 माइनस 9, 10 हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट कर दो आपका आंसर मिल जाएगा सिंपल भाई, A की वैल्यू 9 आ रही है, D की वैल्यू 10 आ रही है, तो यहाँ पर 10 7 10 70, और ये आ गया आंसर 79, ये सिंपल ये करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके थर्ड पार्ट को, इसमें बोल रहा है बस ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस 75 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट। अगर इसको 3 घंटे लगते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने में, आपको बताना है भाई, यहाँ पर भी देखो, अगर हमने जीपी के जो भी क्वेश्चन किए, जीपी के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इन्हीं की हेल्प से कर सकते हैं, ये सभी फॉर्मूला हमारे पास है। अगर हम इसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो भाई ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ किस तरीके से बन रही है, अगर मैं कॉमन सेंस लगाता हूँ यहाँ पर सिंपल, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कह रहा है, चलो हम आगे इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, कि हम लेट कर लेते हैं कि पहला स्टार्टिंग का क्या था, डिस्टेंस 75 था, स्टार्टिंग का डिस्टेंस क्या था हमारे पास 75, फिर डिस्टेंस कितना 90, दोनों को कवर किया इसने, एक को स्पीड x लेट कर लिया हमने, एक को 10 किलोमीटर पर आवर मोर कर रहा है, तो x+10 कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 75 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पर अगर हम 90 कर रहा है तो इसको कर रहा है x+10 से, और इक्वल्स टू में क्या ले लेंगे, इक्वल्स टू में 3 आवर्स लेंगे, बिकॉज ये क्या है अभी, ये है टाइम। बिकॉज देखो आपको मालूम है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, देन टाइम इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब इसने 75 किलोमीटर कवर किया था तो इसका टाइम निकाला हमने, और फिर 90 मीटर कवर किया इसका, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने 75 और 90, इसने कितने टाइम में किया, ये टाइम दिया हमने T1, बेस को इसने T1 में किया, इसको T2 में किया, तो टोटल टाइम हमारा 3 आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको 3 के इक्वल पुट किया है बस। ओके, ये है इसमें सिंपल हमारा फंडा। इसको सिंप्लीफाई करना, सोल्व कर लेना, ये सभी क्वेश्चन हमने इस टाइप के आपको सोल्व करा रखे हैं, सोल्व करना आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अ मैन बाय 75 100 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड, ऐसा क्वेश्चन तो अभी ही हमने जस्ट, ही बाय शेयर्स एट अ सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी, मतलब अपनी मनी का 12% उसको मिलता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 12% इसका प्रॉफिट है। एट वोट प्राइस डिड ही बाय द शेयर्स, तो उसने शेयर्स
किस प्राइस पर खरीदे, तो हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू निकालेंगे बिकॉज मार्केट वैल्यू पर ही बाय किए होंगे इसमें। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड 9 है, इनटू में नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू में रिटर्न या प्रॉफिट परसेंट 12 है, इनटू में मार्केट वैल्यू निकालने अगर हम इसकी कितनी आ रही है, तो अभी हम इसको 12 से डिवाइड करें, अभी किया था जस्ट, कितना आ रहा है, 3 3 जा 3 4 जा 4 से इसको किया हमने 25 25 3 जा 75, 75 का एक शेयर है, मीन्स मार्केट वैल्यू की एक शेयर 75 है, 75 ही आपको शेयर खरीदने, तो 75 का स्क्वायर करो, 7 8 जा 56 होते हैं और 25, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 56, क्योंकि टोटल इतना अमाउंट उसने क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा बाय करने में। ये था सिंपल। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं कि फाइंड द टर्म, इसमें टर्म्स बताओ कितने होंगे, सॉरी फाइंड विच टर्म ऑफ एन जीपी इज -384, ये जो -384 है जीपी का कौन सा टर्म होगा, इसके लिए हम इसे nth टर्म ऐड कर लेंगे। अगर हम इसका nth टर्म ऐड करें -384, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 384, वो भी माइनस में। अब हमें क्या करना है, a और g की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू कितनी 3 और r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो -6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा -2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n-1 इक्वल्स टू में -384। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है -2 टू दी पावर n-1। यहाँ पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 24, 3 8 जा 24, 128। बताइए 128 2 टू दी पावर कितना होता है, 128 2 टू दी पावर होता है 7, और वो भी -2 टू द पावर 7 लेंगे बिकॉज -2 टू द पावर 7 -128 देगा। तो यहाँ पर n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 एंड n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ये इसमें फाइंड करना था हमें। n की वैल्यू 8 हो गई हमारी। अब आपको क्या करना है इसमें, सिंपल, तो अगर हम इसमें बात करें आगे क्या फाइंड करना है, आगे बोल रहा है कि आपको ऑल्सो फाइंड करना है सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन जीपी। अब सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड के लिए हम क्या यूज करें, हमने बताया था आपको फॉर्मूला कि अगर ए की एपी की बात होती है तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए फॉर्मूला लगता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ऐसे जीपी के लिए भी होता है, जीपी के लिए क्या होता है भाई, एपी के लिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, और जीपी के लिए क्या होता है ए एन इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर टू द पावर n माइनस वन। तो ये सभी फॉर्मूला हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए, देखो ये रहा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ए एन इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर टू द पावर n माइनस वन। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू अगर हम क्या ले लें -384 ले लें एंड डिवाइडेड बाय, क्या करें हम इसमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकाल रहे हैं, आर, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू है -2 और -2 टू दी पावर कितना निकालना है, nth टर्म फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो सिक्स टर्म के लिए 6 माइनस वन 5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको करोगे आप कितना है, -384 डिवाइड बाय माइनस, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, वैसे अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद 128 आ रहा है, भाई ये वाली जो वैल्यू अभी हमने डिवाइड की थी 3 से, तो 3 इंटू यहाँ पर कितना आ रहा है 128, और 128 टू टू दी पावर कितना है 7, ऐसा भी कर सकते हैं इसको हम, और यहाँ पर ये -2 टू दी पावर 5, आप माइनस पावर यहाँ ले सकते हो, एक 5 कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा हमें, इधर कर लेते हैं 3, और ये हो जाएगा -2 टू दी पावर 2, ये 3 और ये 4 और ये 12, इसका आंसर होगा 12। ओके, ये करना है आपको इसमें सिंपल। तो ये है हमारे पास सिंपल क्वेश्चन, ये 12 यहाँ पर भी आ रहा है, और अगर ये 8th टर्म है, अगर ये 8th टर्म -384 है, और टोटल ये कितने टर्म्स है भाई हमारे 8 है, तो अगर हम लास्ट से गिनेंगे तो भाई 12 सिक्स पे तो आएगा, सिंपल सी बात है, 12 आंसर भी आ रहा है हमारा। ओके, इस टाइप से थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि थर्ड क्वेश्चन इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी 65, ए बी डी 70 एंड एंगल बी डी सी 45, कहाँ है फिगर इसका, प्रूव दैट ए सी इज डायमीटर। अच्छा नीचे एसी डायमीटर प्रूफ करना है आपको, क्या होगा एसी डायमीटर, एसी डायमीटर के लिए आप प्रूफ करिए कि ये 90 बना रहा है, जैसे ये 65 ये 70, तो यहाँ 45 और ये 45 ये 90, और अगर 90 एंगल बन रहा है तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 होता है, तो ये इसलिए एसी क्या है डायमीटर। ए सी बी फाइंड करना है, अगर हम एंगल ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना, तो ये भी 45 होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट ए बी से ये बन रहा है हमारा, और ए बी से ये बन रहा है। ये सभी सिंपल क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए थे आपको, सभी हमने चैप्टर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, वैसे मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे बुक के ही क्वेश्चन है, और मोस्टली अच्छा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है आपको सेक्शन बी में, ये आपको प्रूफ करना है, ये सभी बुक के क्वेश्चन है, ये सभी प्रूफ किए हमने, ठीक है, ये सभी कर सकते हैं हम। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, टू वर्टिकल पोल्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, ये वाला क्वेश्चन भी किया, लैडर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स व्हेन द लैडर इज, बुक का क्वेश्चन है, सेलिना कौन सा, ऐसा कर सकते हैं आप इसे।
डिवाइड 20 इंटू टू पार्ट्स, ये भी हमने किया हुआ, बुक का क्वेश्चन है ये। डिविडेंड 9% वॉज डिक्लेयर्ड 100 रुपीज शेयर। तो मोस्टली क्वेश्चन हमारे बुक के हैं, आप इनको कर सकते हैं। आप सेलिना कॉन्सेप्ट बुक को देखिए, आपको मोस्टली क्वेश्चन सभी मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, मोड वाला आ गया जिसमें स्केल फैक्टर लेते हैं। तो इन सभी को आप कर सकते हैं, ट्राई करना इसको, ठीक है। और जो नहीं होगा फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन ये a b/2 c/2, ये तो हमारा क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है, तो है ही नहीं सिलेबस में ये क्वेश्चन। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है ये हमारे, और सभी आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो बताएं आप। ये वाले क्वेश्चन की न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सभी आपको कराए हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट दिस लाई ऑन द लाइन, भाई के की किस वैल्यू के लिए लाई करेगा, तो सिंपल आपको क्या करना है भाई, 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 है। इसमें अगर हम पॉइंट पुट कर दें 3, एक्स के प्लेस पर 3 और वाई के प्लेस पर माइनस के, तो के की वैल्यू मिल जाएगी। ये 9 3 27, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 के माइनस का, वो भी तो 27 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 4 के इक्वल्स टू में कितना, माइनस में 24, कैंसिल करेंगे 4 6 24, तो आ जाएगी के की वैल्यू 6। सिंपल ये करना है इसमें, ओके। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और बुक के ही है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं हमारे एग्जाम में भी, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सभी सिमिलरिटीज हैं, सभी की हैं, ठीक है। आप इनको कर सकते हैं। और ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम है क्वेश्चन, सेलेना कौन सा इसमें सेम है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा लेक्चर, आप कमेंट करके बता देना एक बार, व्हाट्सअप कर देना मुझे। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज, ये सभी क्वेश्चन वही है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 9 है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म 90 है। ये सभी क्वेश्चन हमारे सेलेना कौन सा में एज इट इज मिल जाएंगे आपको, तो बस इनको आप कर सकते हैं, ओके। इसको करिए आप पेपर को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर आपको सेम क्वेश्चन हम शेयर कर देंगे अगर वो सेम क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से मेहनत करो, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बस। और डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा दो आप मैथ्स के लिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं कह रहा हूँ 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।